हेलो एवरीवन, आप लोगों का मैथ बाय साई चैनल पे स्वागत है। आज के हम इस सेशन में क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 5 है अवकलन, इसका पार्ट नंबर आज 3 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 वीडियो कर चुके हैं। ठीक है, आज आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग चैन रूल सीखेंगे। ठीक है, आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग चैन रूल सीखेंगे। चैन रूल सीखेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग चैन रूल सीखते हैं। देखो, चैन रूल क्या क्या होता है। y इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लो यहाँ पे दो फंक्शन दे दिया, एक f दे दिया और एक x दे दिया। ठीक है, तो इसका अवकलन देखो कैसे करेंगे। इसका अवकलन क्या होगा, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। सबसे पहले एफ फंक्शन का हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या होगा डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग एफ फंक्शन का अवकलन किया है, फिर अब एक्स फंक्शन का अवकलन करेंगे, गुणा डी बाई डी एक्स एक्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना फंक्शन था, दो था, एक एफ का फंक्शन था और एक एक्स का फंक्शन था। ठीक है, अगर y इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ जी फंक्शन ऑफ एक्स, अगर 3 फंक्शन दे दे तो देखो इसका अवकलन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले एफ फंक्शन का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एफ एफ जी। क्या होगा, एफ फंक्शन का अवकलन किए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से किसका करेंगे, जी का अवकलन करेंगे, जी फंक्शन का अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स गुणा डी बाई डी एक्स, जी फंक्शन का अवकलन करेंगे तो जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, एफ फंक्शन का अवकलन हो गया, फिर जी फंक्शन का हो गया, अब एक्स फंक्शन का अवकलन करेंगे। ठीक है, गुणा डी बाई डी एक्स। देखो एक्स फंक्शन का अवकलन, यहाँ पे एक्स फंक्शन का अवकलन करेंगे। ठीक है, देखो चैन रूल क्या कहता है, चैन रूल में अगर दो फंक्शन हो तो सबसे पहले पहला फंक्शन का करेंगे, उसके बाद से दूसरा फंक्शन का करेंगे। ठीक है, अगर 3 दे दिया हो तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का। ठीक है, इसमें बारी बारी से करते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन कोस एक्स। ठीक है, अब देखो एक फंक्शन ये है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। ठीक है, अब देखो इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे, एक्स के साथ दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखो y, सबसे पहले अब देखो दोनों तरफ अवकलन करते हैं, यहां हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पहला फंक्शन का अवकलन करेंगे, फिर सेकेंड वाला फंक्शन का अवकलन करेंगे। तो पहला फंक्शन क्या है, डी बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स। ठीक है, ये पहला फंक्शन का हो गया, और सेकेंड वाला फंक्शन का अवकलन करेंगे, गुणा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो साइन एक्स, इसको एक्स मानो, ये क्या है, इसको एक्स समझो, तो साइन एक्स क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
और ये x है, x की जगह पे है क्या, cos x। इधर हो गया cos x इंटू, अब देखो cos x का अवकलन क्या होता है, तो cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x इंटू cos x। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दे y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स दे दे, तो यहां पर भी दो फंक्शन दिया है। ठीक है, अब देखो इसको, अब क्या क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, उसके बाद से अवकलन करो, यहां हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। अब देखो ये पहला फंक्शन है, ये सेकेंड वाला फंक्शन है, तो पहला करो dy डी एक्स लॉग ई एक्स, फिर अब सेकेंड वाला फंक्शन का करो गुणा dy डी एक्स ई एक्स। अब देखो dy डी एक्स, यहां देखो log x क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे log x का अवकलन क्या होता है, तो 1 अपॉन x होता है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 और x, ये log का x क्या है ई एक्स है, तो नीचे हो जाएगा ई एक्स गुणा, और ई एक्स का अवकलन क्या होता है, ई एक्स ई के पावर x का अवकलन क्या होता है, तो ई के पावर x का अवकलन ई के पावर x ही होता है। ठीक है, अब देखो ई के पावर x से ई के पावर x कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया, यानी dy अपॉन डी एक्स, इसका कितना माना गया, dy अपॉन डी एक्स के कितना माना गया 1 हो गया। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x दे दे, ठीक है, इसको देखो अब दोनों तरफ अवकलन करो, दोनों तरफ अवकलन करने पर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले स्क्वायर वाला करो इस वाले फार्मूला से, dy अपॉन डी एक्स एक्स के पावर n वाले फार्मूला से, क्या फार्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, इस वाले फार्मूला से करो, इस वाले फार्मूला पे यहाँ लागू होगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 2 साइन, ये 2 आगे 2 साइन x हो गया, और फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे dy डी एक्स किसका, साइन x का, dy डी एक्स साइन x, इसका क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स 2 साइन x। अब देखो साइन x का अवकलन क्या होता है, तो साइन x का अवकलन cos x होता है, cos x, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 साइन x इंटू का cos x हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे y इज इक्वल टू साइन x क्यूब दे दे, तब इसका आंसर क्या होगा, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, चलो इधर देखो क्या होता है dy अपॉन डी एक्स,
इधर क्या होता है dy अपॉन dx। देखो यहाँ पर देखो दो फंक्शन है, एक साइन एक्स है और एक्स के पावर एक क्यू है। ठीक है, अब देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के पावर क्यूब होगा, फिर देखो गुणा, फिर एक्स के पावर क्यूब का होगा डी बाई डी एक्स एक्स के पावर क्यूब। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इधर है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, इसको एक्स के पावर क्यूब जो है ना, इसको इसको फिलहाल में तो इसको फिलहाल में एक्स मान लीजिए। ठीक है, तब देखो साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है कोस एक्स होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस एक्स के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू यहाँ देखो यहाँ x के पावर 3 है तो इसका क्या हो जाएगा 3x के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 आगे आ जाएगा पावर में कम हो जाएगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर इंटू कोस एक्स के पावर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे y इज इक्वल टू 10 x के पावर मान लो 4 दे दे, तब देखो क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, सबसे पहले इसका करेंगे फिर x के पावर 4 का करेंगे। अब देखो डी 10 x के पावर 4 बटा डी एक्स गुणा फिर x के पावर 4 का अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 4। ठीक है, अब देखो इधर है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसको x मानो, x के पावर 4 को x मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x, तो 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब देखो x के पावर 4, तो यहाँ पे 4 आगे आ जाएगा और एक पावर में एक कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x के पावर 3 हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x के पावर 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स के पावर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन भी आप लोग बना पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ देखो ऐसा क्वेश्चन दे दे y इज इक्वल टू साइन, जब रूट एक्स दे दे तब इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ अवकलन करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर भी दो फंक्शन है, सबसे पहले फर्स्ट क्या करेंगे उसके बाद सेकंड क्या करेंगे, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स साइन रूट एक्स, फिर रूट एक्स का अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स और रूट एक्स। ठीक है, यहाँ देखो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो साइन इसको x मान लो, तो साइन x क्या होता है, साइन x होता है cos x होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos रूट एक्स इंटू रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 बटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं cos रूट एक्स और बटा में 2 रूट एक्स लिख सकते हैं।
ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा दे y इज इक्वल टू साइन कॉस और यहाँ x के पावर 3 दे दे, ठीक है, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे y इज इक्वल टू साइन साइन कॉस x के पावर 3 दे दे, तो देखो यहाँ पे तीन फंक्शन है, एक साइन का है, एक कॉस का है और एक x के पावर 3 का है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए इधर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है, देखो dy dx साइन cos x के पावर 3 ठीक है, पहले साइन का हो गया, उसके बाद सब cos का होगा, इंटू dy dx cos x के पावर 3, ठीक है। अब देखो x के पावर 3 का होगा dy dx x के पावर 3, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। dy dx अब देखो ये cos और 3x cos और x के पावर 3 है, इतना को x मान लो, तो sin x क्या होता है, तो sin x क्या होता है, तो sin x cos x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x के पावर 3, ठीक है। अब देखो इसको x मान लो, तो cos x क्या होता है, माइनस का sin x होता है, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन x के पावर 3 इंटू, अब देखो यहाँ x के पावर 3 इसका अवकलन करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो dy अपॉन dx बराबर इधर हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन x के पावर 3 इंटू cos x के पावर 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3x स्क्वायर साइन x के पावर 3 इंटू cos x के पावर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा दे दे y इज इक्वल टू 10 2x प्लस 3, अगर ऐसा दे दे क्वेश्चन दे दे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखो अब इधर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, देखो इधर क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, देखो 10x और फिर x का अवकलन होगा, तो dy dx 10 2x प्लस 3, फिर इस x वाला ये सेकेंड वाला फंक्शन का अवकलन होगा, गुण है dy dx 2x प्लस 3, ठीक है। अब देखो dy अपॉन dx बराबर 10x, इसको x मान लो, 2x प्लस 3 को x मान लो, तो 10x क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू इसका अवकलन क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का अवकलन क्या हो जाएगा, ये 3 तो कांस्टेंट है, तो इसका ऐसा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ x के सापेक्ष x का अवकलन 1 हो जाएगा और इधर 2 है,
2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, तो इधर इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर 2x+3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर दे दे। अब देखो आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक फार्मूला पढ़े होंगे, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर 2 tan इनवर्स x हम लोग लिख सकते हैं ना। चलिए इसके स्थान पर 2 tan इनवर्स x रखते हैं। y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, अब देखो इसको दोनों तरफ अवकलन कर दो। x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर ठीक है, इधर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा 10 डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ 2 है गुणा tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो tan इनवर्स x का अवकलन 1 बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 को 1 में गुणा करेंगे तो 2 और नीचे बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। जब ऐसा दे दे जब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दे तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फार्मूला पढ़े होंगे, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x लिखेंगे, तो ये हो जाएगा y और ये इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करो, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, देखो इधर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर देखो क्या हो जाएगा 2 डी टेन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कैसा पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू cos
कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर दे दे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बताओ, डी वाई अपॉन डी एक्स बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक फार्मूला याद करो जो आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे। 2 tan इनवर्स एक्स का तीन फार्मूला होता है, तीन फार्मूला होता है। पहला tan इनवर्स 2x बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फार्मूला पढ़ाया था, दूसरा फार्मूला पढ़ाया था साइन इनवर्स 2x बटा 1, यहाँ पर माइनस रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा फार्मूला मैंने पढ़ाया था कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है, ठीक है। देखो यहाँ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पे हम 2 tan इनवर्स एक्स रखेंगे, ठीक है। चलो बनाते हैं इसको। y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करो, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ अवकलन करो, इधर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इधर देखो 2 इंटू डी tan इनवर्स एक्स बाटा डी एक्स। अब देखो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2, इधर हो जाएगा tan इनवर्स का अवकलन हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इधर देखो क्या हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो दो फलनों का जोड़ या घटाव, दो फलनों का जब जोड़ या घटाव दिया हो तो उसको कैसे हम लोग अवकलन करेंगे, ठीक है। अगर देखो ऐसा दे y इज इक्वल टू f फंक्शन ऑफ x प्लस g फंक्शन ऑफ x माइनस k फंक्शन ऑफ x, जब ऐसा दे दे तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। चलो अब दोनों तरफ अवकलन करते हैं। तब इधर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर हो जाएगा डी वाई डी एक्स एफ एक्स, फिर प्लस डी वाई डी एक्स जी एक्स, फिर माइनस है तो माइनस, फिर इधर हो जाएगा डी वाई डी एक्स के एक्स, ठीक है। यानी अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। अगर यहाँ पर दे दे y इज इक्वल टू मान लो log x प्लस साइन एक्स माइनस ई एक्स माइनस ई के पावर x दे दे, तब देखो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर log x, इधर हो जाएगा क्या डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स और साइन एक्स, इधर माइनस डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, ठीक है। यानी हम लोग अलग अलग सबका अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। इधर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स,
फिर प्लस साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, फिर माइनस तो माइनस ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेम अलग देखो इसमें क्या होता है, बस अलग अलग अवकलन हो जाता है, बीच में प्लस माइनस वैसा ही रहता है और अलग अलग अवकलन हो जाता है। ठीक है, अगर देखो ऐसा क्वेश्चन दे दे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस मान लो रूट एक्स दे दे। ठीक है, अब दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इधर होगा dy अपॉन डी एक्स। अब देखो साइन इनवर्स डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स, फिर प्लस 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो और इधर हो जाएगा डी टेन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स प्लस रूट एक्स का अवकलन करो डी बाई डी एक्स रूट एक्स। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर होता है, फिर प्लस देखो 2 बाहर है, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है, फिर प्लस रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 रूट एक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ दे y इज इक्वल टू 2 साइन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 10 इनवर्स एक्स दे दे। अब इसको अवकलन करने के लिए बोल रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो 2 देखो 2, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर 2 है तो 2 रहने देंगे। अब देखो साइन इसको x मानो, 3x स्क्वायर को कुछ देर के लिए मन में x मान लो, तो साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का अवकलन cos x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3x स्क्वायर का अवकलन करो तो 3x स्क्वायर का जब अवकलन होगा तो ऊपर से जब ये नीचे आएगा तो 3 गुना 6 और x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, फिर प्लस। ठीक है, अब देखो इसका अवकलन करो तो 9 तो पहले से आगे रहेगा। ठीक है, अब टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, या देखो 2 इंटू 6x कॉस 3x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर होगा। अगर देखो ऐसा क्वेश्चन दे y इज इक्वल टू 10 4x के पावर 9 माइनस 3 tan इनवर्स। ठीक है, तब इसका अवकलन कैसे करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो 10 इसको x मान लो, 4 x के पावर 9 को 10 x मान लो, तो 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर 4x के पावर 9 x के पावर 9 हो गया। फिर ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पे बच गया, अब 4x के पावर 9 का अवकलन करूँ तो ये जो 9 है ये आगे आ जाएगा, तो 4 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, यहाँ 36 हो गया
ऊपर पावर में एक कम हो जाएगा, x के पावर में एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और माइनस, देखिए वो कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखेंगे और गुणा, टेन इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो ये क्या होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। अब देखो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर हो गया सेक स्क्वायर 4x के पावर 9 इंटू 36x के पावर 8 माइनस, ये 3 में 1 गुणा होगा तो 3/1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स। देखो ये 36x के पावर 8 है, इसको आगे कर दो, 36x के पावर 8 आगे हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 4x के पावर 9 माइनस 3/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो हम लोग ये फार्मूला सीखे हैं ना, ये फार्मूला सीखे हैं ना, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, ये फार्मूला सीखे हैं। इसका क्या होता है, जब हम u को बाहर रखते हैं तो v का अवकलन करते हैं, u को बाहर रखें तो v का अवकलन किए तो dv अपॉन dx, फिर प्लस जब v का अवकलन किए, देखो जब अब क्या करेंगे, अब v को बाहर रखेंगे तो u का अवकलन करेंगे तो du अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह ये इनटू का फॉर्मूला है, ये गुणा वाला फॉर्मूला है। अब हम लोग भाग वाला फॉर्मूला सीखेंगे। दूसरा में ऐसा दे दे डी बाई डी एक्स u अपॉन, देखो u बाई भी रहे तब इसका क्या होगा फॉर्मूला, देखो यहाँ पर u बाहर था तो v का अवकलन किए थे, यहाँ पे देखो क्या करना है, v को बाहर रखेंगे तो u का अवकलन होगा, v को बाहर रखेंगे तो du अपॉन dx का अवकलन होगा, फिर यहाँ प्लस था तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब v को बाहर रख के u का अवकलन कर दिए तब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे u को बाहर रखेंगे और v का अवकलन करेंगे, तो u को बाहर रखें और v का अवकलन किए और बाटा, ये जो v है ना इसका स्क्वायर कर देंगे बाटा में, यही इसका फॉर्मूला होगा। देखो अगर u बाई v के रूप में दिया हो तो v को बाहर रखेंगे तो u का अवकलन करेंगे, फिर जब u का अवकलन कर दिए तो फिर अब u को बाहर रखेंगे और v का अवकलन करेंगे। ठीक है, और फिर बाटा में v का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन ऐसा दे दिए y, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन साइन एक्स दे दे। ठीक है, इधर साइड में फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, डी बाई डी एक्स यू अपॉन भी। ठीक है, सबसे पहले भी बाहर, u अपॉन डी एक्स, फिर माइनस u बाहर dv अपॉन dx। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो v को बाहर रखें तो u का अवकलन किए हैं, तो v कौन है, ऊपर वाला u है और नीचे वाला v है। ठीक है, तो v को बाहर रखो, तो v को जब बाहर रखेंगे, v को बाहर रखो तो यानी साइन x को बाहर रखो, साइन x, फिर u का अवकलन करो यानी dx अपॉन dx। ठीक है, फिर माइनस, तो माइनस, अब देखो u का अवकलन कर दिए तो अब v का अवकलन करेंगे तो u को बाहर रखेंगे यानी x को बाहर रखें और v का अवकलन किए d साइन x अपॉन dx। ठीक है, अब बाटा v स्क्वायर। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब बाटा में क्या करेंगे, v का स्क्वायर करेंगे यानी साइन का स्क्वायर कर देंगे बाटा में, साइन x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इधर है साइन x, ठीक है, x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है, तो x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है। ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ पर x बच गया, अब इधर देखो
साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? तो साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है, कोस एक्स होता है, ठीक है। बाटा नीचे क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब देखो साइन में वन का गुणा होगा तो क्या होगा? साइन एक्स फिर माइनस एक्स इंटू कोस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दी डी वाई अपॉन डी एक्स, मान लो ई के पावर एक्स अपॉन एक्स दे दे, ठीक है। देखो फॉर्मूला साइड में लिख दे रहा हूं, डी वाई डी एक्स यू अपॉन भी, ठीक है। अब देखो भी को बाहर रखेंगे तो यू का अवकलन करेंगे, फिर माइनस को बाहर रखेंगे और भी का अवकलन करेंगे, बाटा भी का, यहाँ देखो बाटा भी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले क्या करो, भी को बाहर रखो तो ये है u और ये है भी को बाहर रखो तो x इंटू डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, फिर माइनस भी का अवकलन करो और u को बाहर रखो तो u क्या है? ई के पावर एक्स और भी का अवकलन यानी डी एक्स अपॉन एक्स बटा भी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। अब देखो इधर है x इंटू ई के पावर x का अवकलन क्या होता है? ई के पावर x ही होता है माइनस यहाँ पे ई के पावर x, ठीक है। देखो x के सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है? तो 1 होता है, यहाँ 1 हो गया बटा नीचे है एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, x इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर x हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ई के पावर x कॉमन कर लो तो ई के पावर x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 1 बच जाएगा, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और प्रश्न को हल करते हैं। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन दे डी वाई अपॉन डी एक्स टेन एक्स बाटा, मान लो यहाँ दे दिया साइन एक्स, ठीक है। अब देखो यही वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भी को बाहर रखेंगे, इसको u मान लो और इसको भी मान लो। तो u को जब बाहर रखेंगे, जब भी को बाहर रखेंगे तो u का अवकलन करेंगे, तो भी क्या है? साइन, इसको बाहर रखो साइन एक्स और u का अवकलन करो यानी डी वाई अपॉन डी एक्स टेन एक्स, ठीक है। माइनस तो माइनस, अब क्या करो, जब भी का बाहर रख के u का अवकलन कर दिए तो अब भी का अवकलन करेंगे तो u को बाहर रखेंगे यानी टेन एक्स को बाहर रखेंगे और डी साइन एक्स का अवकलन करेंगे बटा डी एक्स और नीचे क्या है? भी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो साइन एक्स टेन एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स। अब देखो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? तो साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है, ठीक है, बाटा इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। जितना फार्मूला पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। फार्मूला जितना पढ़े हैं इसका आज हम लोग रिवीजन करते हैं। चलिए उसका रिवीजन करते हैं। देखो डी बाई डी है एक्स के पावर एन एन है, एक्स के पावर एन तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स। अगर यहाँ पे कोई अचर मान दे दे
या कांस्टेंट, इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। तीसरा डी बाई डी है एक्स, यहाँ पे एक्स दे दे तो इसका क्या होगा? 1 होगा। अगर यहाँ पे डी बाई डी है एक्स, के एक्स दे दे, यहाँ पे क्या हो गया? के हो जाएगा। फिर पांचवा डी बाई डी है एक्स, अगर यहाँ पे ए के पावर एक्स हो, इसका क्या होगा? ए के पावर एक्स इंटू लॉग ई हो जाएगा। ठीक है। छठा छठा डी बाई डी है एक्स, यहाँ पे लॉग एक्स हो तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन का एक्स हो जाएगा। ठीक है। वो सातवां डी बाई डी है एक्स, देखो डी बाई डी है एक्स, रूट एक्स हो तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा। आठवां डी बाई डी है एक्स, अगर यहाँ पे ई के पावर एक्स हो क्या होगा? ई के पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नौवां डी बाई डी है एक्स, यहाँ पे साइन एक्स हो तो साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। डी बाई डी है एक्स, कॉस एक्स हो इसका होता है माइनस का साइन एक्स। देख रहा हो, देखो डी बाई डी है एक्स, और यहाँ टेन एक्स हो तो इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है। अब देखो 12वां का डी बाई डी है एक्स, और यहाँ पे कॉट एक्स हो क्या होगा? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है। 13वां देखो डी बाई डी है एक्स, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स हो, यहाँ पे कोसेक एक्स हो तब क्या होगा? माइनस का कोसेक एक्स इंटू का कॉट एक्स होगा। ठीक है। ठीक है। यहाँ देखो 14वां, देखो सीक डी बाई डी है एक्स, सीक एक्स हो तो इसका क्या होता है? सेक एक्स इंटू का टेन एक्स होता है। ठीक है। अब चलिए, अब इसका ये जो साइन साइन वाला किया है इसका हम लोग इनवर्स में देखते हैं फॉर्मूला। इसका इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या है? वाला साइन इनवर्स एक्स, देखो पहला डी बाई डी है एक्स, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1 अपॉन रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा डी बाई डी है एक्स, कॉस इनवर्स एक्स हो ये होता है माइनस का 1 बटा रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है। तीसरा देखो डी बाई डी है एक्स, टेन इनवर्स एक्स हो ये होता है 1 बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है। अब देखो चौथा डी बाई डी है एक्स, जब डी बाई डी है एक्स कॉट इनवर्स एक्स हो तब क्या आता है? 1 माइनस का 1 बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। पांचवा देखो डी बाई डी है एक्स, जब सेक एक्स हो डी बाई डी है एक्स, सेक इनवर्स एक्स हो तब इसका होगा 1 बटा एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है। छठा देखो डी बाई डी है एक्स, अगर यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स हो तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो एक फार्मूला छूट गया है यहाँ पे, देखो ये वाला फार्मूला छूट गया है। डी बाई डी एक्स अगर दे दे लॉग एक्स और नीचे और लॉग एक्स और बेस में ए हो तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है 1 बटा एक्स
लॉग 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 ए बेस में ई रहता है, लॉग में ए और बेस में ई रहता है, ठीक है। या तो ये हो जाएगा या नहीं तो जब नीचे से ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग, ये देखो जो ऊपर वाला है ये बेस में आ जाएगा, जो बेस में ये ऊपर चला जाएगा ई बटा नीचे हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो देखो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस में ए इज इक्वल टू क्या होता है, एक बटा एक्स लॉग ए बेस में ई। अब जब लॉग को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला रहेगा वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला रहेगा वो ऊपर में चला जाएगा, तो हो जाएगा लॉग ई बेस में ए बटा एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है डी डी बाई डी एक्स यू इंटू भी, ठीक है। अब देखो u को बाहर रखें, देखो v को बाहर, देखो u को बाहर रखेंगे तो v का अवकलन करेंगे dv अपॉन dx, ठीक है, प्लस देखो अब देखो v को अब बाहर रखेंगे तो u का अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है, डी बाई डी एक्स u अपॉन v। अब देखो इसमें क्या करना है, जब v को बाहर रखेंगे तो u का अवकलन करेंगे, इसमें v को बाहर रखे तो u का अवकलन होगा du अपॉन dx माइनस, देखो u को बाहर रखेंगे और v का अवकलन करेंगे तो u को बाहर रख दिए और v का अवकलन करिए dv अपॉन dx बटा में v स्क्वायर, ठीक है। जितना हम लोग फार्मूला पढ़े थे उसका हम लोग एक बार वन शॉट के रूप में देख लिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग को क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।